हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। इन अ पिक्चरोग्राफ, इफ़ अ सिंबल, एक बुक का सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है 50 बुक को इन अ लाइब्रेरी, ठीक, शेल्फ, देन द सिंबल ऑफ, ये हाफ बुक दे रखे रिप्रेजेंट करेगा 25 बुक्स को। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हमारा ये है ट्रू फॉल्स का, और मैं चेक करना है कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। देखो, एक कंप्लीट बुक रिप्रेजेंट करती है किसको? 50 बुक को। और अगर पिक्चर की जो बुक की पिक्चर है, इसको अगर हाफ कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारा जो डाटा होगा वो भी हाफ हो जाएगा। 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का इसमें डिवाइड दिया, कितना है? 25 बुक आ रहा है, ठीक। यानी कि ये पिक्चर है एक तरीके से, वन पिक्चर बुक, ये हाफ पिक्चर है। तो एक पूरी कंप्लीट पिक्चर 50 बुक को रिप्रेजेंट करते हुए हाफ पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करेगी? 25 बुक को। और हमारे में भी ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। बोला इन क्वेश्चन 14 to 20 फिल इन द ब्लैंक, मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें फिलअप्स भरने और स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला आ डैश इज द कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर्ड टू गिव द सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से डाटा की डेफिनेशन है कि डाटा एक तरीके का कलेक्शन होता है, नंबरों का इकट्ठा किया हुआ डाटा, टू गिव द सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एनसीईआरटी बुक है जिसमें कुछ इस तरीके की टेबल बनी रखी है। ये टेबल एक तरीके का डाटा है। इसमें हमें ये बताया गया है कि इस साल के अंदर इतने स्टूडेंट आए, 1998 में 535 स्टूडेंट आए, 2000 में 472, 2002 में 600, 2004 में 623 आए। तो ये डाटा है जो हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इससे हम हर साल के बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं, किस साल हमने इंक्रीज़ किया, किस साल हमने डिक्रीज़ किया। क्लियर। तो एक तरीके की डाटा की डेफिनेशन है ये। अगला, द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म यूजिंग डैश मार्क। जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किसी टेबुलर फॉर्म में, तो उसको टेली मार्क्स के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जैसे एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनी हुई है, इसमें शू साइज़ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि 4 नंबर साइज़ वाले शू पहनने वाले 5 स्टूडेंट हैं, जिनको हम टेली मार्क्स के थ्रू कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4, 4 डंडी सीधी और एक डंडी को इस तरीके से तिरछा बना देंगे। ठीक। फिर 5 नंबर साइज़ पहनने वाले जूते कितने लोग हैं? 8 हैं। तो 5 डंडियाँ सीधी और एक डंडी आड़ी, 4 खड़ी और एक आड़ी, टोटल 5। 3 को ऐसे बना देंगे। 10 है, तो 4 खड़ी और एक पाँचवीं आड़ी, 5 होगी। फिर 4 खड़ी और एक पाँचवीं आड़ी, तो 5 और 5 10 हो जाती हैं। ठीक। इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो, इसको कहते हैं टैली मार्क्स। क्लियर। तो ये मेरा आंसर होगा टैली मार्क्स। अगला, डैश रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम डाटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक। इसको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मैं नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे रो 1 2 3 4 5 है, ये बुक की पिक्चर है। रिप्रेजेंट किया गया डाटा को कि एक पिक्चर है ना, एक बुक को रिप्रेजेंट करती है। तो रो 1 में 1 2 3 4, 4 बुक की पिक्चर बनी, तो यानी कि 4 बुक है। इसमें 5 है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बुकें हैं, इसमें 3 बुकें हैं। तो पिक्चर भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है इन अ बार ग्राफ डैश कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बार ग्राफ में हम क्या बनाते हैं? बार बनाते हैं। बार किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा बार ग्राफ है, ये जो रेक्टेंगल बने हुए हैं ना, ये रेक्टेंगल, ठीक है, इन रेक्टेंगल को कहते हैं बार। क्लियर। और ये पूरी फिगर को कहेंगे बार ग्राफ। तो डाटा को हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टली है और ये हमारा वर्टिकली है। ठीक है। इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। तो ये वर्टिकली हो गया और ये हॉरिजॉन्टली हो गया। ठीक। और इनको जो रेक्टेंगल बने हुए रेक्टेंगल को हम कहेंगे बार। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा बार, कि इन अ बार ग्राफ बार कैन बी ड्रोन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। क्लियर। इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। बोला है इन अ बार ग्राफ बार ऑफ डैश विथ कैन बी ड्रोन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी बार की जो इनके बीच का गैप होता है, ये वाला, ठीक है,
ये हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये नहीं है कि यहाँ 3 सेंटीमीटर ये 4 हो गया, नहीं, सब के सब एक जैसी होंगी। हाँ, हाइट इनकी छोटी बड़ी हो सकती है जो डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है ये वाली अंदर की, ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट में आंसर क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म। इन अ बार ग्राफ, बार ऑफ डैश विद यानी कि यूनिफॉर्म विद कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विद डैश स्पेसिंग बिटवीन देम। और इनके बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि दो बार ग्राफ है 1981 एंड 1991, इनके बीच का जो गैप होगा ये भी क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। ये नहीं कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ये वाला गैप, ये गैप हमेशा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इक्वल। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला है एन ऑब्जर्वेशन अकर्ड 7 टाइम्स इन अ डाटा रिप्रेजेंट एज द डैश यूजिंग टेली मार्क। अगर हमारा कोई डाटा जो 7 बार रिपीट होता आता है तो उसको हम टेली मार्क्स के थ्रू किस तरीके से दिखाएंगे। देखो जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, 4 होगी खड़ी डंडियाँ, 5वीं लाइन आड़ी होगी, 6 और 7, 5 ही होगी 6 7 ही होगी, इस तरीके से दिखाएंगे। बोला एक फूल की पत्ती जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है 20 फ्लावर को एक बास्केट। और यहाँ पे कितने बनी हुई हैं, 3 है, 3 सिंबल है। 3 सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 20 को, तो 3 सिंबल, 3 मल्टीप्लाई 20, 60 फ्लावर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।